हाउ डू आई शूट द रील्स। रील्स शूट कैसे करते हैं, अब इन हाउस करना है या फिर बाहर, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक पब्लिकली शूट करना है फिर घर के अंदर आपको शूट करना है, कैमरे से करना है या फिर फ़ोन से करना है, किसमें अच्छी क्वालिटी आती है, इन सब क्वेश्चंस के आज मैं आंसर देने वाला हूँ। सो हाय गाइस, मैं हूँ शोभित एंड वेलकम टू डिंग एडिशन। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन रखने वाले हैं कि फ़ोन से शूट करना चाहिए या फिर कैमरे से, किससे हमारी बेटर क्वालिटी मिलती है। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट ये है ना कि इसमें ऐसा रहेगा कि लड़कियों को रोज़ तो किसी भी दिन मिल जाते हैं, चाहे वैलेंटाइन डे हो, रोज़ डे हो, कोई सा भी दिन हो, कभी भी रैंडमली रोज़ मिल जाते हैं। बट लड़कों को कब मिलते हैं, आज हम वही शूट करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा मैं उधर दिखा देता हूँ कि अभी क्या क्या चेंज कर रहे हैं। अभी सिर्फ जो हमारे साथ वाले ने कुर्ता पहनाया जा रहा है, अब वो क्यों पहना रहे हैं आपको धीरे से समझ आ जाएगा। तो मैं भी चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ एक अर्थी बनाने वाले हैं, बनाने नहीं वाले, एक बंदे को लेटाएंगे, उस पर वाइट कवर कर देंगे अर्थी दिखाने के लिए, और वहाँ पर लोग रोज़ रख के जाने वाले, कुछ दुआ देंगे या फिर बददुआ देंगे, आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। बट बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही था। स्टार्टिंग में कुछ सीन हम लेने वाले इसमें कि दिखेगा कि लड़कियों को रोज़ कब कब मिलते हैं, और मेन हमारी बीट ड्रॉप होती है ना, वहाँ पर समझ आएगा कि हम कैसे यहाँ पर रोज़ चढ़ाने वाले हैं। तो बस यही रहता है शूट का। अब शूट कैसे करते हैं ये तो मान लो तो छोटा सा आइडिया था, बट शूट कैसे हम करने वाले हैं ये मेन मैटर करता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। आप फ़ोन से भी कर सकते हो, आप कैमरे से भी कर सकते हो, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना अच्छा हमारा आउटपुट निकल के आता है। हम यहाँ पर अभी कैमरा यूज़ करने वाले, हम लेंस यूज़ करने वाले 35mm 1.4 अपर्चर के साथ, और हम कैमरा यूज़ करने वाले हमारा 6700, और गिम्बल हम साथ में यूज़ करने वाले RS4। तो ये साथ में चीज़ें रहती हैं। आप चाहो तो आईफोन से भी शूट कर सकते हो। सो आप लोगों को पता, मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली थी, बट कुछ दिन का मैंने गैप लिया था। गैप ऐसा लिया था कि लाइक मैं शॉर्ट फिल्म का शूट कर रहा था, वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। बट अब हम फिर से टोटल स्टार्ट कर सकते हैं हमारा रेगुलरली डालना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं, फ़ोन से शूट करना चाहिए या फिर कैमरे से। तो देखो, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इंस्टाग्राम हमेशा HD में ही अपलोड कराता है। आप 4K शूट कर सकते हो, आप 6K, आप 8K, जितनी ज़्यादा क्वालिटी में आप शूट कर सकते हो, बट आपको डालना वो HD के अंदर ही है, क्योंकि HD से ऊपर वो सपोर्ट नहीं करता है। आप 4K वीडियो डालोगे ना इंस्टाग्राम पर तो भी वो कंप्रेस कर ही देता है, और शॉर्ट्स का भी सेम सीन है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी कंप्रेस कर ही देता है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फ़ोन से भी शूट कर सकते हो, आपके ऊपर प्रॉपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था ना, तब मैंने फ़ोन से ही स्टार्ट किया था। जस्ट मैं अपना कैमरा फ़ोन उठाता था और इससे कुछ भी शूट करना स्टार्ट कर देता था। दिक्कत ये आती है जब भी आप शूट करना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले दिमाग में चलता रहता है कि लाइक मैं कैसे शूट करूँगा, पब्लिकली कैसे शूट करूँगा, फ़ोन से शूट करना क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। बट अब भी जो क्रिएटर्स शूट कर रहे हैं ना कैमरे से, वो पहले फ़ोन से ही सबने स्टार्ट किया था, इसलिए फ़ोन से शूट करना आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। अब बात आती है कौन से फ़ोन से हमें शूट करना होता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन से शूट कर सकते हो। उससे फ़ायदा है कि क्वालिटी आपको काफ़ी फ़ोन्स में मिल जाती है, बिल्कुल प्रमोशन नहीं है, किसी भी फ़ोन में क्वालिटी मिल जाती है। बट आईफोन की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, लाइक आपको बाद में स्टेबल करने नहीं बैठना होता है। अगर कैमरे से कंपेयर करोगे ना, तो भी उससे ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आपको फ़ोन के अंदर मिल जाती है, इसलिए फ़ोन में शूट करना थोड़ा सिंपल पड़ जाता है। बट अगर आपको थोड़ा एक लॉन्ग टर्म खेलना है या फिर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है अपने कंटेंट के अंदर, तो आप बिल्कुल कैमरे के अंदर जा सकते हो। कैमरे में क्या होता है ना, डेप्थ अच्छी मिल जाती है, लेंसेज वगैरह चेंज करके क्वालिटी आपको बेटर मिल जाती है, और थोड़े से हमको कलर्स प्रॉपर मिल जाते हैं कैमरे को लेकर। बट श्योरली आप स्टार्ट फ़ोन से कर सकते हो, जो कि बहुत सिंपल रहता है और ईजिली एडिट भी हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम फ़ोन से शूट करते हैं ना, वहाँ पर हम जब भी स्पीड रैम पर आते हैं, लाइक जो भी अपने तो फास्ट स्लो एडिट्स जो होती है ना, वो फ़ोन से बहुत ईजिली बन जाती हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम कैमरा यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर हल्का सा शेक देखने को मिलता है, बहुत कैमरा इधर उधर भागता है। आप कितना गिम्बल भी यूज़ करोगे ना, तो भी वो हल्का सा हिलता ही है। बट आप 1 साल तक मेरे ख्याल से आप फ़ोन से शूट कर सकते हो। बट जैसे आप उससे थोड़े ज़्यादा इनकम जनरेट करते हो या फिर आप थोड़ा उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप कैमरा में बिल्कुल स्विच कर सकते हो। और मैं अभी जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मैं कैमरा यूज़ करता हूँ A6700, जो कि सोनी का है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको उसकी नीड रहेगी तो। और गिम्बल में RS4 यूज़ करता हूँ, जो कि लगभग मुझे 2-2.5 लाख का सेटअप है, बस 2 चीज़ों को मिलाकर। सो बेसिकली ये चीज़ों से मैं अब भी शूट करता हूँ, पर पहले मैंने फ़ोन से ही स्टार्ट किया था। सो ये तो बात हो गई फ़ोन से शूट करना चाहिए या फिर कैमरे से। सो बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि फ़ोन से आप बिल्कुल शूट कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी उतनी ही जाने वाली होती है, बस थोड़ा सा डेप्थ में चेंज हो जाता है। इसलिए आप स्टार्ट बिल्कुल फ़ोन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो यहाँ पर हमारा आउटफिट डन है। यहाँ पर क्योंकि हम इतना दिखाने वाले हैं कि लाइक जब लोग मरते हैं तो वहाँ पर कैसे के कपड़े पहनते हैं, हम वाइट रखने वाले थोड़ा सा रिलेट करने के लिए। तो हम लोग साथ वाले कोई बना के रखा है, जिनका डायलॉग्स यहाँ पर रहेंगे उनको वाइट पहनाने वाले, और जिन लोगों ने अभी नहीं पहना उनको हम चेंज कराने वाले, सेम कपड़े उतार के उन्हें दे देंगे। बस इतना था, बजट का इशू है इसलिए बस थोड़ा सा। बाकी अब देखते हैं जो हमारी लाश है, जो ब्लू वाले कपड़े पहने वो हमारी लाश है। हम उनको कवर करने वाले अच्छे से, एक अर्थी बनाएंगे, उनके ऊपर माला चढ़ाने वाले, फिर एक एक सब फूल वहाँ पर जाकर डालेंगे, और सभी कुछ ना कुछ ज्ञान देना या फिर कुछ भी सिंपैथी वहाँ पर जाकर देना है। चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये था सबसे ज़्यादा मैक्स पूछा हुआ कि पब्लिकली शूट कैसे करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब भी आप शूट करने जाते हो हल्का सा दिमाग में रहता है या फिर थोड़ी सी शर्म आती है शूट करने में, बाहर कैसे हमें शूट करना होता है, क्योंकि इतने लोग आपको साथ में देख रहे होते हैं। मतलब वो नहीं देख रहे थे, पर आप में फील होता है हल्का सा कि लाइक ये लोग हमें देख रहे हैं शूट करते हुए।
बट आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्ट एकदम सिंपल लेवल से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जब स्टार्ट किया था मैं कुछ सिटी का एडिट करता था, लाइक कुछ सिटी का शूट करा, कुछ आसमान वगैरह का मैंने शूट करा, या फिर कुछ मैंने पैड्स का शूट करा, तो ईजी हो जाता है स्टार्ट करने के लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना कंटेंट क्रिएशन जर्नी, तो आप अगर आप थोड़ा सा कैमरा शाय हो तो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ को लेकर, लाइक किसी प्रोडक्ट का शूट कर सकते हो, आप किसी पैड का शूट कर सकते हो, तो ईजी हो जाता है। थोड़ा सा हमें एक नॉलेज हो जाता है दिमाग में कि कैसा रिकॉर्ड करके हमारा कैसा आउटपुट आने वाला है। मैं अपनी थोड़ी सी आपको जर्नी बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं फ़ोन से पहले प्रोडक्ट्स पे बनाता था। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ों पे बनाया था, जैसे विम पर बनाया था, और कुछ कॉन्डम्स पे मैंने एडिट बनाया था, फिर कुछ प्रोडक्ट्स हम रैंडम उठाते थे, उनके ऊपर हम एडिट बनाते थे, लाइक स्टिंग वगैरह मैंने उठाया था। वो सिंपल मैं फ़ोन से जाता, सुबह से जाता था, कुछ भी शूट करता था, रात में उसको बैठ कर एडिट करता था। अब फ़ायदा ये हो गया ना कि मुझे अब समझ आ जाता है पहले ही कि लाइक मेरा शूट मैं कैसे करने वाला हूँ, उससे एडिट बनकर कैसा आएगा। मुझे इतना अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं रहता है उसमें। इसलिए आपको जब भी ट्राई करना, जब भी आप शूट करते हो ना, आपको हल्का से दिमाग में रहे कि एडिट हमारा कैसे होने वाला है। अब क्वेश्चन तो हमारा ये था कि हम पब्लिकली कैसे शूट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं देखने में। बट मैं एक सजेशन देता हूँ कि आपको इस कैमरा लेकर घर से बाहर निकल जाना है। जो भी आपको अच्छा लगे, आपको आसमान अच्छा लगे तो आप उसका रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको रोड अच्छा लग रहा है, आपको पैट अच्छा लग रहा है, आपको कोई भी रैंडम चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसका रिकॉर्ड कर सकते हो। सो स्टार्टिंग में हमें एक दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि शूट हम करते कैसे हैं। कुछ भी रैंडम चीज़ आपको रिकॉर्ड करके उसको सिर्फ घर ले जाना है और उस पर कुछ भी ऑडियो डाल देना है। आप ऑडियो इंस्टाग्राम से डाल सकते हो, किसी रेटिंग ऐप से डाल सकते हो, जो आपको उसमें सॉन्ग ऐड करना है। इससे थोड़ा सा आपको ये समझ आएगा कि वीडियो बनती कैसे है। क्योंकि दिमाग में आप घर के बैठ कर कितना ही सोच लो कि मैं कल जाऊंगा, प्रॉपर रिकॉर्ड करूंगा, एकदम अच्छे से गाना लगाऊंगा, इतना बेटर नहीं बनता है स्टार्टिंग से। क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करते थे लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं। लाइक मैं जब बाहर शूट करता हूँ ना, तो हर शूट नया होता है, बट एक हल्का सा मुझे आइडिया होता है कैसे मैं शूट पर कैसा रिस्पॉन्स वहाँ पर लाने वाला हूँ। इसलिए बेसिकली आपको इस फ़ोन ले जाना है या फिर कैमरा अपना घर से बाहर ले जाना है, और जो भी आपको दिख रहा है उसको शूट करके एडिट करके आपको सिर्फ अपलोड करना है। अपलोड करना मत भूलना। जो भी लोग डाटा इकट्ठा करके रखते हैं ना, लाइक 5-10 वीडियो बना के रखते हैं कि मैं एक साथ डालूंगा, वो कभी नहीं डाल पाते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम वीडियो शूट करते हैं ना, वहाँ पर हमें स्मूथनेस चाहिए होती है। लाइक हम स्लो मोशन वहाँ पर डालते ही डालते हैं। जितना ज़्यादा हम FPS रखेंगे ना, उतनी हमारी बेटर वीडियो वहाँ पर बनने वाली होती है। फॉर एग्जांपल आप चाहे 25 FPS में शूट करो, चाहे 60 FPS शूट करो, चाहे 90 FPS में शूट करो, जितना ज़्यादा हमारा FPS रहेगा उतना ज़्यादा हम स्लो मोशन उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कोई लॉन्ग फॉर्म शूट कर रहे हो, लाइक कोई इंस्टाग्राम की, लाइक कोई यूट्यूब की प्रॉपर वीडियो या फिर शॉर्ट फिल्म है, तो हमारा को FPS कम ही रखना है। फॉर एग्जांपल 24 FPS या फिर 25 FPS आपको वहाँ पर रखना होता है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम रील्स बनाते हैं, जब भी हमको स्लो मोशन कहीं दौड़ के जा रहा है, हमने स्लो कर दिया, फास्ट कर दिया, कोई सिर ऊपर कर रहा है, वहाँ पर हमें स्लो फास्ट करना होता है, तो वहाँ पर हमेशा आपको FPS ज़्यादा ही रखना है। लाइक रील्स जब आपको बनाना है 60 FPS में 90 FPS रखो, और जब भी आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो एकदम हॉरिजॉन्टल वाली, लाइक अभी जो बना रहा हूँ ना 25 FPS की है, बट जब भी हम शॉर्ट बनाते हैं उसमें हम FPS बढ़ा कर रखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी रूटीन वैसा बन जाता है। लाइक मैं अभी दिन में एक दिन मेरा पूरे 7 से 8 घंटे शूट में जाता है, या फिर कभी कभी कम भी, लाइक 2 से 3 घंटे में हो जाता है, कभी कभी पूरा दिन भी चले जाता है, क्योंकि हर शूट एक दूसरे से पूरा अलग होता है। मैंने कल एक शमशान वाला शूट किया था, मैं आपको यहाँ पर क्लिप्स वगैरह पूरी ऐड करने वाला हूँ, जिससे व्लॉग आपको समझ आ जाएगा। तो बस मैंने उसको 2 से 3 घंटे में खत्म कर दिया था, जबकि कई बार हमें टाइम बहुत लग जाता है। एक शूट में हमको पूरा दिन भर 24 आवर्स लग गए थे। सो ये चीज़ें बढ़ते जाती हैं, और जैसे ही आप पब्लिकली शूट करना स्टार्ट करते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता है। साथ ही में आप नए लोगों से मिलते हो, आप नए लोगों से डील करना सीखते हो, कैसे हमें शूट करना है, कैसे एटमॉस्फेयर पे हमें कैसा शूट करना होता है, लाइक धूप में हम कैसे शॉट लेने वाले हैं, हम लाइट में कैसे करने वाले हैं। क्योंकि जब हम फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं तो रात में ग्रेन्स बहुत आते हैं। लाइक मैंने फ़ोन लेके बैठा और वहाँ पर हल्के हल्के ग्रेन्स रात में आपको देखने को मिलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप धूप में शूट कर रहे हो तो फ़ोन से भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी वहाँ पर ला सकते हो। मैं नाइट में सर्च करूँगा, हमारा कैमरा ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, बट ग्रेन्स ज़्यादा आते हैं रात में, पर दिन में आप इजीली कैसा भी शूट कर सकते हो। तो बेसिकली पब्लिक में ये सीन है कि बस आपको फ़ोन लेके जाना है, और आप जैसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे पूरी शाइनेस खत्म हो जाएगी कैमरे को लेकर, आप जितना चाहो उतना रिकॉर्ड कर सकते हो फिर। क्योंकि आपको बस ये सोचना है कि भाई कुछ तो जो मैं एग्जैक्टली जो बना कर दूंगा ना आउटपुट, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बट अगर वो देखें उन्हें समझ आएगा कि ये शूट यहाँ पर क्या कर रहे थे। क्योंकि मैं भी जो शूट करता हूँ बहुत रैंडमली करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप स्टार्ट में कर रहे हो सिर्फ आपको बाहर की चीज़ें दिखाना, लाइक अगर आप फ्रेम में नहीं हो तो आप सोलो शूट कर सकते हो। सोलो शूट करना कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट आपको इस ट्राइपॉड ले जाना है और वैसे कैसे भी शूट कर सकते हो। बट अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पे जाना है, फिर कोई स्टोरी आपको पूरी शो करना है, वहाँ पर कोई सजेशन आपको देता हूँ मैं कि एक दोस्त को साथ में भटकना पड़ेगा। उसको साथ में पटको, कैसे भी मनाओ, उसको कुछ भी करो, पर उसको साथ में ले जाके पूरा शूट साथ में करो, क्योंकि कुछ फ्रेम में आप भी दिखने वाले हो। तो बेसिकली आप सोलो वहाँ पर शूट नहीं कर सकते हो, बट आपको कुछ नेचर रखना या फिर नॉर्मल एस्थेटिक्स रखना, तो वहाँ पर आप सोलो भी शूट कर सकते हो। बट बेस्ट तो यही रहेगा कि कोई साथ में आपके हो। सो ये तो हमारा हो गया पब्लिकली हम कैसे शूट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स की, जो हमें शूट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें आती है लोकेशन एक्सेस की। कई बार हम जहाँ शूट करते हैं ना, वहाँ पर हमें लोकेशन का सीन रहता है, तो गाइस आधा घंटा हो गया पर लोकेशन प्रॉपर मिल नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर पूरे में कवर किया गया है, और नीचे भी देख रहे हैं वहाँ पर तो पत्थर वगैरह डले हुए हैं। इसलिए लोकेशन ढूंढना थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है कई बार शूट्स पर, और कई शूट्स तो हमारे 24 घंटे भी चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने Xiaomi का शूट किया था, आपने शायद देखा होगा,
तो वो शूट करने हमको 24 आवर्स लग गए थे और साथ ही उस दिन बारिश भी हो रही थी, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट हाँ मज़ा तो आता है शूट करने में, कुछ भी बोलो। पहले तो बता देता हूँ कि जहाँ भी आपको शूट करना पहले बिल्कुल प्लान कर लो कि लाइक वहाँ पर जाके हमें इतने बजे शूट करना ही करना है। सो आपको एकदम अगर आप टाइम लेकर चलोगे ना तो इजीली आपका शूट हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम दोपहर का सोच कर जाते हैं और शाम के 5 से 6 बज जाते हैं, उसमें लाइट डाउन होने लगती है, तो ऐसे में शूट पूरा ख़राब हो जाता है। आधी क्लिप्स अगर आप दिन की लोगे, आधी रात की लोगे, तो वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनेगा। अगर आपको रात का शूट करना है पूरा रात में करो, दिन का करना तो पूरा दिन का करो। तो ये एक आपको टेम्परेचर का मतलब एटमॉस्फेयर का थोड़ा ध्यान रखना ही होता है। ये प्रॉब्लम अधिकतर बार आ जाती है हमारी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आधा शूट हम दोपहर में करते हैं, फिर हमको अगले दिन शिफ्ट करना पड़ता है सेम चीज़, थोड़े से आलस के पीछे हमें 2 दिन हमारे साथ में ख़राब होते हैं। इसलिए आपको हमेशा टाइम का ध्यान रखना है, लोकेशन आपको देखना है कि कहाँ पर हमें शूट करना है, और साथ ही में टाइम का कि इतने से इतने बजे तक हमें वहाँ पर शूट करना है। कॉन्सेप्ट हमारे थोड़े से अजीब होते हैं, इसलिए शॉर्ट भी हमें अजीब लेना पड़ता है। कभी लाश आ रहा है, कभी कॉन्डम आ रहा है, कभी नमक आ रहा है, कुछ भी रैंडम चीज़ हम उठाते हैं। तो शूट करना पब्लिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा खाली एरिया है, लाइक यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, बट कोई लाश यहाँ पर दिखेगा तो वैसे इसकी फटने वाली है। एक नॉर्मल रील में इतना टाइम नहीं लगता है, बट अगर उसमें थोड़ा टाइम दोगे तो वहाँ पर टाइम वो ले ही लेता है कैसे भी। सो गाइस, हमारा शूट हो चुका है 2 घंटे के अंदर कंप्लीट। हम एफर्ट तो सेम ही डालते हैं, लाइक ट्राई तो पूरा करते हैं, एफर्ट्स हमारे सेम जाएँ, बट आउटकम्स का हमें भरोसा नहीं होता। लाइक हमारी एक वीडियो थी जो कि 300 मिलियन प्लस उस पर व्यूज़ हैं, उस पर हमने इतनी मेहनत नहीं करी थी, बट एडिट अच्छा हो गया था इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ व्यूज़ आ गए हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एडिट कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं, बट उस पर एफर्ट्स के हिसाब से व्यूज़ नहीं आते हैं। थोड़ा सा बुरा लगता है, स्वाभाविक है, बट इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि 3 साल हो गए रेगुलर डालते, इसलिए बस अपने साइड से हम एफर्ट्स ही डाल सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम एल्गोरिथम जाने और आप लोग जानो कैसा चलने वाला है। और सेकंड चीज़ जो हमें दिक्कत आती है वो होती है स्टेबिलिटी की। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल जब भी फ़ोन से शूट करते हैं ना, वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप वहाँ पर तो आपको फ़ोन में अच्छा दिख रहा है कि शूट हमारा अच्छा हुआ, बट घर आके जब पता चलता है वहाँ पर ऐसा लगता है कैमरा बहुत शेकी है, बहुत हिल रही है फ्रेम, या फिर कलर्स इधर उधर हो रहे हैं। तो आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का कि हमारे कैमरा में ज़्यादा शेक ना हो। अगर आप हाथ से भी रिकॉर्ड करो तो बिल्कुल स्टेबिलिटी से रिकॉर्ड करो, क्योंकि एडिटिंग बिल्कुल नहीं होती एकदम शेकी फुटेज। आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, शेक आप अलग से ऐड कर सकते हो बट शेक रिमूव नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको स्टेबिलिटी का ध्यान रखना ही रखना है। चाहे कोई सा भी फ़ोन हो, चाहे कोई सा भी कैमरा हो। कैमरे वाले जो यूज़र्स हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है स्टेबिलिटी को लेकर, इसलिए वहाँ पर आपको उन्हें गिम्बल सजेशन दूंगा कि आप गिम्बल वहाँ पर यूज़ करना ही करना है। अगर आईफोन आपके पास और गिम्बल भी है साथ ही में, तो बहुत ही एक बेटर चीज़ आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई पोर्ट्रेट में शूट करना चाहिए या फिर लैंडस्केप में शूट करना चाहिए। पोर्ट्रेट यानी कि जो हमारा रील फॉर्मेट होता है, और लैंडस्केप यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है। सो बेसिकली इन कुछ चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। लाइक जब मैं पोर्ट्रेट वहाँ पर यूज़ करता हूँ ना, वहाँ पर जब भी हमें को एकदम एक्सट्रीम वीडियो बनानी होती है, लाइक वहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन हमें डालने होते हैं, बहुत सारे एसएफएक्स डालने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई ऐड करनी जब होती है ना हमें, वहाँ पर मैं हमेशा पोर्ट्रेट ही यूज़ करता हूँ। लाइक कहीं हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, किसी का फेस स्वैप कर रहे हैं, कुछ ट्रांजिशन एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम हमेशा यूज़ करते हैं हमारे पोर्ट्रेट फॉर्मेट को, लाइक जो हमारा वर्टिकल जो होता है। बट ऑन द अदर एंड हम लैंडस्केप कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो लैंडस्केप में मैं जब तभी यूज़ करता हूँ, उन वीडियोस में यूज़ करता हूँ जहाँ पर हमें थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक देना पड़ता है, जहाँ स्लोली क्लिप्स जाती हैं वहाँ पर, या फिर हम कुछ नॉर्मल से ट्रांजिशन वहाँ पर ऐड करते हैं, या फिर एकदम प्रॉपर स्टोरी लाइन जाती है। सो बेसिकली जहाँ भी हम स्टोरी लाइन दिखाते हो ना ईजिली, वहाँ पर हम हमेशा लैंडस्केप यूज़ करते हैं। जहाँ पर एकदम फास्ट कट होना, ट्रांजिशंस होना, वहाँ पर हम हमेशा पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं। अब बात आती है रीच की, हमें किस पे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, पोर्ट्रेट पे या फिर लैंडस्केप पे। सो बेसिकली ये रीच हमारी इस पर डिपेंड नहीं करती है। आप किसी भी फॉर्मेट पे, किसी भी एस्पेक्ट रेशो पर आप रीच ला सकते हो, क्योंकि आपने मेरी एक स्काईफॉल वाली वीडियो देखी होगी, लोग जो हमारी हॉरिजॉन्टल, जिसमें कि कलयुग का अंत जो था, हमने वो वीडियो दिखाई थी, तो वहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल थी, तो व्यूज़ उस पर भी आए हैं। और ऑन द अदर एंड में एक पोर्ट्रेट शूट करी थी, तो भूत वाली वीडियो थी, इस पर 300 मिलियन समथिंग प्लस कुछ व्यूज़ हैं, वो पोर्ट्रेट थे और व्यूज़ उस पर भी आए। सो बेसिकली अपने कंटेंट और क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है व्यूज़ को लेकर। तो बेसिकली हमारा पार्ट 2 था कि लाइक हम कैसे वीडियोस बनाते हैं। पहला तो हमारा था कि हम स्क्रिप्ट कैसे तैयार करते हैं, हम क्या स्टोरी लाइन वहाँ पर रखते हैं, और ये सेकंड था हमारा शूट का। बट शूट का कोई डिसाइडेड नहीं रहता है, कहीं पर कैसा शूट करना पड़ता है, कहीं पर कैसा, कहीं पर हम नॉर्मल से शॉट ले लेते हैं, कई बार स्टिल शॉट, कई बार ट्राइपॉड भी यूज़ करना रहता है। फॉर एग्जांपल कहीं मान लो कि VFX वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, और हमेशा ट्राइपॉड ही यूज़ करते हैं। बट ये एक नॉर्मल सा शूट था हमारे, इसमें कि हमने लाश को बिठा के रखा था, इसलिए इतनी मेहनत हमारी लगी नहीं, बस गिम्बल कैमरे में हमारा काम खत्म हो गया है। सो बेसिकली इतना है कि क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। शूट इतना मैटर तो करता है, बट इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। बस जितना जल्दी आप खत्म कर सको, जितना कम टाइम में आप करो, जितना प्रॉपर आप कंप्लीट करो, उतना जल्दी आप अच्छा इंगेजमेंट कंटेंट बना सकते हो। सो अब आती है बारी उन लोगों की जिनको एडिटिंग सीखना है एकदम बेसिक्स लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक, या फिर किसी को प्रोफेशनली एडिटिंग सीखना है, उससे पैसे वगैरह कमाना है। उन लोगों के लिए मैंने एक आफ्टर इफेक्ट का कोर्स डिज़ाइन करके रखा है, लाइक उसमें एकदम बिगनर लेवल से एकदम एडवांस लेवल एडिटिंग सीख सकते हो।
अब इसके अंदर क्या इंक्लूडेड रहता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। AI का हम कैसे यूज़ करते हैं, अब साउंड का कैसे यूज़ करते हैं, हम SFX का कैसे यूज़ करते हैं, कलर ग्रेडिंग हम नॉर्मल से कैसे उसके अंदर करते हैं, हम AI का कैसे प्रॉपर एकदम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन बनाकर, और ये सारी चीज़ें हमने उस कोर्स के अंदर कवर की है। तो अगर आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटर बनना है या फिर आपको उससे पैसे कमाना है इस स्किल्स को सीख कर, सो आप एक कोर्स को परचेस कर सकते हो। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे कैसे हम शूट करते हैं। और हाँ, शूट करने में इतना डिफिकल्ट नहीं है जैसे आपको बाहर जाकर शूट करना है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।